दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तन्नू के ब्लॉग में आप सबका बहुत स्वागत है। और सुबह सुबह आज मैं 5 बजे मेरी पता नहीं कैसे अचानक से नींद खुल गई थी। बाहर देखा तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और कल रात भर पूरी बारिश हो रही थी। आप फर्श देख ही सकते हैं, पूरा सब तरफ गीला गीला है छत पे। तो अभी बारिश नहीं हो रही थी तो फिर मैं सो गई। 3 बजे उठी तो बारिश हो रही थी। फिर मैं थोड़ी सी रेस्ट कर ली। अभी आई हूँ, थोड़ी छत पर टहल रही हूँ। तो वातावरण इतना खूबसूरत है कि मन किया कैमरे में कैद करने का। सभी तरफ पक्षी घूम रहे हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल पक्षी घूम रहे हैं, ब्यूटीफुल सा वेदर है। और मेरे फूल पौधे, मेरे बागान भी बहुत अच्छी तरह हरी भरे हो गए हैं, क्योंकि आज बहुत सारा भाग दौड़ वाली काम करनी है मुझे। तो इसीलिए पता नहीं क्यों मेरा ऐसे नींद खुलता नहीं है इतनी सुबह, बट आज खुल गया। तो मैं थोड़ी वॉकिंग करूँगी, उसके बाद फिर मैं योगा करूँगी। उसके बाद देखती हूँ क्या क्या काम बचा है वो किया जाए। बारिश होने के बाद कहीं कहीं पानी जमी थी और सच बता वेदर इतना सुहाना हो गया था ना, क्या ही कहने। उसके बाद मैं आई, नाश्ता पानी किया और मुझे सिलेंडर लेने जाना था। तो मैं रैपिडो बुक की, आ गया था ऑटो और उसमें लेके गई सिलेंडर। मैं जगह पे पहुंच गई थी, वहाँ पे मैंने लाइन लगाया। थोड़ी देर में मेरी नंबर आ गई और मुझे मिल गई सिलेंडर। मैंने इतना भारी सिलेंडर उठा के इस कोने से उस कोने किया और इतने सारे सिलेंडर में से मुझे जो अच्छा बेस्ट लगा मैं उठा के वो अपने पास ले आई। और फिर से मैं रैपिडो का वेट करने लगी, क्योंकि मुझे लेके जाना था अकेले ही, इसलिए मैंने रैपिडो बुला लिया था। आराम से उसमें सिलेंडर लेके जा रही थी। जाते जाते रास्ते में मुझे बहुत सारी फ़िश दिखी, तो मैंने बोला चलो फ़िश ले ही लेते हैं। मैंने मम्मी से बिना पूछे ही मैं अपने और राहुल के लिए फ़िश ले ली। घर आके मुझे भूख लग गई थी तो मैंने थोड़ी सी अमरूद लिया और मैं सोची चलो इसे अच्छे से पहले कट करते। कट करने के बाद मेरे दिमाग में चलो आज इसमें कुछ कुछ मसाला मिलाया जाए, जैसे कि चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काली नमक। इसे थोड़ा अच्छा से गार्निश किया जाए ताकि खाने में और भी ज़्यादा टेस्ट लगता है। मैंने सबसे पहले उसमें काला नमक डाला, फिर जीरा पाउडर डाला, फिर लाल मिर्च पाउडर डाला और चाट मसाला डाल के सभी को अच्छी तरह से डाल के उसमें मिला लिया गया। और सच बताओ इस तरह से अमरूद में डाल के खाने में बहुत ही मज़ा आता है। ऐसे तो मैं हमेशा सिंपल सादा ही खाती हूँ, पर आज मैं मसाला वाला अमरूद बना ली और खाई, बहुत मज़ा आया। मैंने जैसे ही किचन में आई, मैंने देखा मम्मी ने सारा फिश तल के रेडी कर चुकी थी और मम्मी ने मुझे बोला चलो फटाफट अब राशन में जो जो सामान चाहिए वो लिख के सब आज मंगा लो। मैंने बोला ठीक है मम्मी। तो मैं फटाफट मम्मी से पूछ के राशन लिखने लगी। सच बताओ राशन लिखना मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि मम्मी रुक रुक के सोच के बोलती, जो मुझे काफ़ी हद तक गुस्सा आने लगता है। मम्मी जल्दी बोलो जल्दी बोलो, पर मम्मी कहाँ सुनने वाली। और मुझे मम्मी ने लंच दे दिया था करने के लिए, फ़िश, राइस और दाल, क्योंकि दाल पहले ही बन गया था मेरे आने से पहले। तब तक मैंने राशन सब ऑर्डर कर दिया था अपना मार्ट से और वो सारा डिलीवर हो गया था। राहुल वही नीचे लेने गया। और सच बताओ मैं 2-3 महीने से सिर्फ अपना मार्ट से ही ऑर्डर करके सभी राशन के सामान एक साथ मंगा ले रही हूँ। और इससे मुझे फ़ायदा यह हो रहा है कि मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा प्राइस भी मिल रहा है वहाँ पे, और मुझे लाने का कोई टेंशन ही नहीं है। राशन जाओ लाओ, आओ जाओ। तो ये सब से मुझे मुक्ति मिल गई जब से मैंने अपना मार्ट अपनाया है। मैं चली गई सभी राशन को अच्छी तरह अपने अपने जगह में रखने के लिए, क्योंकि ये सब काम पहले मम्मी कर देती थी। पर मम्मी की जैसे अभी तबीयत उतनी अच्छी भी नहीं हुई है, पर हमें मम्मी खाना बना के खिला दे रही है, इसके लिए बहुत उनका धन्यवाद। तो मैं बोली चलो मम्मी का हेल्प कर दिया जाए। और मैं मम्मी को बोली आप आराम से बताते जाओ किस में क्या रखना है। मैं उस जैसे जैसे मम्मी बोल रही थी मैं उस हिसाब से सब डब्बे में अच्छे से जो जो ज़रूरत के सामान थे सब रख दिए। और कुछ सामान ऐसे भी हो गया था जो एक्स्ट्रा हो रहे थे, उन्हें मैं अलग अलग जहाँ जैसे मम्मी बोल रही थी उस अकॉर्डिंग रखे जा रही थी। और मैं राशन रखते रखते मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैं सोची चलो मेरे पास टाइम है तो आज कुछ पकाया जाए। उसके बाद मैंने सबसे पहले मैदा लिए, क्योंकि मेरे घर पे मैदा मैंने मंगवाया ही था। और मैं आज सोच रही थी कि चलो मम्मी और राहुल को कुछ बना के टेस्टी सा खिलाया जाए। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले मैदा लिया। उसके बाद जो मैंने खुद से घर पे घी लिया था वो उसमें बहुत सारे उसमें घी डाल दिया गया, क्योंकि ये अच्छी तरह मोइन अगर इसमें डालेंगे तो एक खास्ता बनेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या बना रही हूँ, आगे आगे देखते जाइए मैं क्या बनाती हूँ आज। पता नहीं, मैं सेकंड टाइम आज बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा बना था, सेकंड टाइम शायद अच्छा बना। देखते देखते मैं इसका अच्छा से डो तैयार कर ली। और मेरे पास ड्राई फ्रूट्स के नाम पे किशमिश और आमंड बादाम था, वो दोनों मैंने कट कर लिया। उसके मैं 2-3 चम्मच घी ली। घी जैसे ही गर्म हुई मैंने उसमें सभी आमंड बादाम और किशमिश डाल के
उसे सबसे अच्छी तरह फ्राई करके अलग कर लिया। फिर वही कढ़ाई में मैंने फिर से थोड़ा ज़्यादा सा घी लिया और सूजी का ½ kg का पैकेट रखा हुआ था, मैंने वो पूरा पैकेट डाल दिया। और मुझे क्वांटिटी का कोई अंदाज़ा नहीं था, फिर भी मैं बोली चलो देखते आगे आगे होता है क्या। सबको फटाफट मिला के अच्छी तरह से पहले आपको सूजी भूजना पड़ा। जैसे ही सूजी भूज गया आधा, मैंने उसमें बहुत ही हल्की मात्रा में चीनी डाला, क्योंकि ज़्यादा चीनी नहीं डालना था मुझे, क्योंकि मैं सोची थी मैं भी 1-2 पीस खाऊंगी, उस अकॉर्डिंग मैंने चीनी का मात्रा बहुत कम रखा, मिनिमम रखा। और मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा मंगाया था, नारियल पाउडर आप बोल सकते हैं। नारियल पाउडर मुझे ईजिली अवेलेबल हो गई थी अपना मार्ट पे, तो मैंने वहाँ से नारियल का पाउडर भी मंगा दिया। पर मेरे पास खोआ नहीं था, खोआ रहता था और भी टेस्टी बनता ये डिश मेरा। तभी मैंने सारा ड्राई फ्रूट्स डाल के उसे अच्छी तरह मिला के उसे ठंडा की। ठंडा होने के बाद मैं एक साथ उसे निकाल ली प्लेट में, और सबसे पहले मैदा को छोटी छोटी पूड़ियाँ जैसी एकदम पतली पतली बेलने लगी। जस्ट लाइक पूड़ी थोड़ी मोटी होती है पर उससे भी पतली, ताकि ये अच्छी तरह बने। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बनाने वाली गुजिया, जिसे हम पिड़किया भी कहते हैं। आप बिहार वगैरह में जाओगे ना तो यहाँ पे पिड़किया ही बोलते, गुजिया हम लोग नहीं बोलते, हम लोग इसे पिड़किया बोलते हैं। और ये साँचा भी मैंने ख़रीद के लाया था, जो जस्ट खिलौने जैसी दिख रही थी, पर मैंने बोली चलो आज ये खिलौने से ही आज कमाल की डिश बनाया जाए। और ये बहुत सारी मेरे पास सब मैंने अच्छी तरह ठंडी करके सूजी रखी थी। सूजी गर्म नहीं रहना चाहिए, एकदम ठंडी रहना चाहिए। उसके लिए मैंने इसे कुछ देर फ्रीज़र में डाल दिया था, ताकि ये जल्द से जल्द ठंडी हो। और इसके अंदर 2-2 चम्मच डाल के इसे अच्छी तरह साँचे में पैक करके मुझे 3-4 गुजिया मैंने बना कर रेडी कर लिया था। और ये सच बताओ, जो ये प्रोसेस होता है ना, ये थोड़ा धीरे धीरे और बहुत ही संभल के मुझे करना पड़ा था। पता नहीं लोग कितने स्पीड में या क्या करते हैं, मुझे आइडिया नहीं, पर मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। कभी इधर लुढ़क रहा तो कभी कोई ख़राब हो जा रहा, मतलब बहुत मुझे परेशानी हुआ। पर मुझे पता नहीं क्या शौक़ चढ़ा था सभी को ये डिश बना के खिलाने का। और मेरे पास रिफ़ाइन डाल दी, क्योंकि मेरे पास और घी नहीं थी अवेलेबल इतनी ज़्यादा कि उसको तलने के लिए घी से तलेंगे तो और भी टेस्टी लगेगा, पर घी तो नहीं थी, तो मैंने इसे रिफ़ाइन में ही तलने का काम किया। समझ नहीं आ रहा था इसे कितना रेड किया जाए यार। कुछ तो पिड़कियाँ मेरे परफेक्ट बनी थी, पर कुछ थोड़े गोलगप्पे की तरह गोल गोल हो रही थी। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? तो प्लीज़ मुझे बताइए ये नॉर्मल साइज़ का कैसे बनता है, प्लीज़ मुझे सजेस्ट ज़रूर करिएगा। और ये मेरा रेडी हो गया था पिड़किया। सच बताओ, देख के मेरे तो मुंह में पानी आ रहे थे। मैंने पर सोचा यार सब कोई को टेस्टी टेस्टी सब पिड़कियाँ खिलाया जाए, तो मैं कुछ अपने ऑफिस के लिए भी ले गई और कुछ घर में भी सबको दिया। देखते देखते रात हो गई थी, और रात में मुझे रोटी के साथ मन नहीं करता कुछ सब्ज़ी खाने का, तो मुझे मम्मी बोली चलो ठीक है, मैं प्याज और मिर्ची काट देती हूँ। प्याज मिर्ची नमक के साथ मैंने 2 अंडे का आमलेट बनाने का सोचा। मैंने इस सभी को ग्लास में अच्छी तरह डाल दिया, क्योंकि मुझे ग्लास में फेंटना उसे ईजी पड़ता। और फिर मम्मी ने थोड़ा नमक भी डाल दिया, क्योंकि मुझे नमक का कोई आइडिया नहीं। फिर मैंने तवा चढ़ाया और उसमें पहले तेल लगाया। तेल लगाने के बाद मैं जैसे ही उसमें डाली पूरा लिक्विड, मुझे सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है कि परफेक्ट मैं पलट सकूं, क्योंकि मुझे पलटा ही नहीं जाता आमलेट में जब भी बनाती हूँ, मेरे से ख़राब ही हो जाता। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं परफेक्ट इसे पलट दूँ, क्योंकि मम्मी बोल रही थी यार मैं कर दूँ। मैं बोली नहीं आप जाके रेस्ट करो, मैं इसे परफेक्ट करूँगी। तो मैं देखिए आगे मैं पलट पाती हूँ कि नहीं, पर होप सो आज मैं पूरी ट्राई करूँगी इसे अच्छी तरह पलटने की। ऐसा तो मेरा आमलेट देख के बहुत अच्छा लगा, और रोटी आमलेट खाने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। अब बारी थी इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक धीरे धीरे इसे पलटने की एक कला होती। मैं सोच रही थी मैं एक
आमलेट वाला पैन ले लूँ, पर जब लूँगी अभी तो मैं नॉर्मल तवे में ही इसे बना लेती हूँ। और सच बताए इसे 1 2 एंड 3 बोलते बोलते मेरी रुक गई थी, फिर मैंने बोला 1 2 एंड 3। उफ, थोड़ी सी बिगड़ गई दोस्तों, पर 95% मैंने अच्छी तरह ऑमलेट को पलट दिया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अलग बात है गैस थोड़े से ख़राब हो गए थे, गैस चूल्हा, जो मम्मी राहुल बोला मैं बाद में साफ़ कर दूंगा, तुम अपना खाना लेके निकलो। जब से मम्मी बीमार पड़ी है राहुल और मैं कुछ कुछ काम आधे आधे बांट लिए और मम्मी की हेल्प कर देते। और ये है मेरा आमलेट बहुत अच्छा सा, और मैंने 2 रोटी ले लिए और मैं बोली चलो फटाफट खा लिया जाए टेस्टी टेस्टी खाना। और खा पी के मैं आ गई थी थोड़े से टहलने के लिए छत पर। और छत पे आई तो यार ये मून देख के तो हाय मेरा दिल ही खुश हो गया। इतना खूबसूरत मून लग रहा था, कैमरे में वो ब्यूटी जो खूबसूरती वो कैद नहीं हो पाई जो सामने से दिख रही थी, बहुत ही खूबसूरत। और मैं अपना वॉकिंग कंप्लीट करी थी और ये चंदा मामा को निहार रही थी जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।